आइए देखते हैं क्लास 10th का ये 7.2 का 8वां नंबर क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी कोई दो बिंदु है, ठीक है। ए बी कोई दो बिंदु है, मान लेते हैं ये है और ये बी कोई दो बिंदु है, और इसको मिलाने पर एक क्या बनती है, रेखाखंड बनती है। रेखाखंड बनी। अब इस पर कोई बिंदु स्थित है पी, ठीक है। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि ए और बी कोई दो बिंदु है, उसको मिलाने पर एक रेखाखंड बनी, और रेखाखंड पर पी कोई बिंदु स्थित है। यहाँ कहा गया है पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है, यानी कि पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है, ठीक है। अब और क्या कहा गया कि पी का जो निर्देशांक है -2, -2 है, और बी ए का जो निर्देशांक है -2, है, और बी का जो निर्देशांक है 2, -4 है। ऐसा कहा गया, ठीक है। और हमें कहा गया है कि पी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पी क्या क्या कीजिए, निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब पी का निर्देशांक कैसे ज्ञात करना है, तो यहाँ तो कोई ना अनुपात दिया गया है ना ये बताया गया है कि मध्य बिंदु है, तो ऐसा कैसे ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ देखते हैं प्रश्न और क्या क्या है। और ये कहा गया कि एपी जो है, ये एपी ये बराबर है 3/7 एबी के। इसका क्या मतलब है कि एपी जो है, ये जो भाग है, ये पूरे का कितना है, 3/7 भाग है। मतलब अगर पूरा भाग 7 है, 7 भाग में है अगर, तो मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 भाग में अगर है, तो उसमें से 3 भाग जो है 1 2 3, ये भाग क्या है, एपी है, और ये पूरा भाग क्या है, एबी है। ए बी, ठीक है। ये पूरा भाग एबी है और ये इतना भाग क्या है, एपी है। अगर ये 3 भाग है तो बचा कितना होगा, 4 भाग। 4 भाग ना बचा होगा, तो ये भाग कितना बचा होगा, 4 भाग। तो ये हो गया 4 भाग और ये हो गया 3 भाग, तो 4 और 3 टोटल मिला कितना होगा, 7 भाग पूरा ना। ये भी पूरा 7 भाग पूरा, यानी कि ये बिंदु जो इसको विभाजित किया होगा कैसे अनुपात में, 3:4 के अनुपात में विभाजित किया होगा, 3:4 के अनुपात में विभाजित किया होगा, ठीक है। दिया है, क्या दिया है कि एपी इक्वल टू कितना है, 3/7 एबी दिया नहीं है। अब ये जो दिया है इसके अनुसार हम उसका मान निकालेंगे। अब जब ये पूरा भाग कितना है, 7 भाग है ना, इसमें ये ऊपर वाला भाग कितना है, 3 भाग है। यानी कि अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो एपी बटे एबी बराबर कितना आ जाएगा, 3/7 3/7 होगा ना। और एपी जो बना है वो एबी जो बना है, एपी और बीपी के जोड़ से बना है ना। ये जो एपी बना है, मतलब ये जो एबी बना है पूरा, ये एपी और बीपी के जोड़ से बना है ना। यानी कि ये जो है इसका, ये जो 7 भाग है ये इसके जोड़ से और बीपी के जोड़ से बना है ना। यानी कि इसमें इसको अगर माइनस करें तो एपी बटे अगर हम बीपी लिखना चाहे तो ये इसका इतना भाग हो जाएगा, होगा ना, 3/4 भाग। ये बात आई समझ में, ये कितना हो जाएगा, 3/4 भाग। ये अगर 3 भाग है तो ये 4 भाग में रहा होगा टोटल से। अब क्या करेंगे, अब विभाजन सूत्र से क्या, विभाजन सूत्र से इस बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। मान लेते हैं ये क्या है, xy है, ठीक है। p × x, y इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, m1 या mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, यहाँ भी mx2 my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, ठीक है। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, यूज करके p का निर्देशांक निकालेंगे। तो p × x, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, m का मान कितना हो जाएगा, पहले वाला का 3, x2 कितना 2 प्लस n कितना 4, x1 कितना -2 अब बटे में 3 + 4, ये हो गया किसके लिए, x के लिए, y के लिए m3 y1 y2 -4 प्लस n y1 -2 बटे में m प्लस n यानी 3 + 4, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 दूना 6 और -4 दूना 8 बटे 7, तो ये कितना हो जाएगा, तो -12 और ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा -2/7 और ये जाएगा -20/7।